हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेट्स लर्न यूआईएक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पार्ट 3 वीडियो करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ बचे हुए एलिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है पेजिनेशन। तो पेजिनेशन कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है पेजिनेशन का यूआई, जो कि न्यूमेरिकल्स है। और हम लोग इसको टेबल्स में यूज़ करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाऊंगा। तो उसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि पेजिनेशन का यूज़ होता है कि जैसे कि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो उसको एक ही पेज में ना दिखा के उसको हम लोग अलग अलग पेजेस में अलग अलग टेबल के स्वरूप में आप लोग दिखा सकते हैं। तो इसके क्या होता है कि हम लोग का जो मेन पेज है उसके ऊपर लोड कम होता है। तो वेबसाइट जो रहती है उसमें क्या रहता है कि वेबसाइट लोड होने का टाइम कम होना चाहिए। तो इसलिए पेजिनेशन इसका पेजेस का लोड होने का समय बचाता है। तो इससे फटाफट इससे जल्दी जल्दी से अपने पेजेस लोड हो जाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट है प्रोग्रेस बार। सो प्रोग्रेस बार हमें भी किसी चीज़ का एक प्रोग्रेस बताता है कि इतने इतना ये कंप्लीट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे यू हैव कंप्लीटेड 86% ऑफ योर डेली यूआई चैलेंज, या फिर कुछ और हो सकता है। तो यूआई का कुछ प्रोग्रेस बार कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, प्रोग्रेस का यूआई बार। सो नेक्स्ट है रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन्स कुछ ऐसे दिखते हैं, जहाँ पे रेडियो बटन्स का कुछ यूज़ होता है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हो मेल फीमेल, या फिर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ऐसे जो कि ऑप्शन होते हैं फॉर्म भरने के टाइम पे, उस समय पे हम अपने को रेडियो बटन यूज हो जाता है। तो याद रखना हमेशा रेडियो बटन ये है चेक मार्क्स। रेडियो बटन हमेशा ऐसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं। ये है चेक बॉक्स। तो इसको कभी रेडियो बटन करके समझना मत। ठीक है। तो इसके बाद है सर्च फील्ड। सो सर्च फील्ड कुछ ऐसे होते हैं। तो सर्च फील्ड इस पर्टिकुलरली हम लोग अलग अलग सेक्शन में रख सकते हैं। तो सर्च फील्ड का यूज होता है वेबसाइट में भी और एप्स में भी। तो सर्च फील्ड हमें यूज होता है अलग अलग पेजेस के ऊपर जो भी कंटेंट है उसको ढूंढने में, पेजेस को ढूंढने में, कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने में। जैसे कि ऐप में भी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स आइटम्स या बहुत सारे क्लॉथ्स ऐसा होंगे, हम लोग उसको आराम से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है साइड बार। तो साइड बार हम लोग ने मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ने देखा होगा डैशबोर्ड में या फिर किसी पोर्टल में। तो साइड बार का काम क्या होता है कि एक फुल व्यू होता है। एक साइड जैसे कि डैशबोर्ड आपने देखा होगा कभी भी, वो हमेशा फुल लेफ्ट टू राइट पूरा भरा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट देखने जाओगे, तो वेबसाइट में कैसे रहता है कि वेबसाइट हमेशा अ, एक सेंटर में अलाइन होते हैं, और राइट लेफ्ट साइड में आपको पैडिंग मतलब थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई दिखती है। लेकिन डैशबोर्ड ऐसे नहीं होते। तो डैशबोर्ड का इसमें इसका यूज डैशबोर्ड में होता है। तो डैशबोर्ड में जब भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मेनू बार कुछ छोटा हो जाता है। राइट साइड में आपको दिख रहा है छोटा हो रहा है। तो इससे हम लोग को और ज्यादा स्पेस मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने जीमेल में भी देख सकते हो कि जीमेल में हम लोग ऊपर वाला जो जीमेल लिखा होता है लोगो होता है, या फिर नीचे सर्च बार के आजू बाजू कहाँ पे वहाँ पे एक बटन होता है जिससे हम लोग उसके मेन्यू बार कम छोटा छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो उसको साइड बार बोलते हैं। तो ये साइड बार मोबाइल ऐप में भी रहता है। जैसे कि हम लोग वहाँ पे ऊपर हैमबर्गर में क्लिक करते हैं तो साइड से आता है, तो उसे भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है स्लाइडर कंट्रोल। तो स्लाइडर कंट्रोल का यूज हम लोग अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल्यूम के लिए किया गया है। कोई कोई जगह पे कलर्स के शेडिंग कम ज़्यादा करने के लिए या फिर ओपेसिटी कम ज़्यादा करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये है एक एलिमेंट स्लाइडर। फिर उसके बाद है स्टेपर। सो स्टेपर आपने अपने डेली यूज में भी देखा होगा। जैसे कि आपने अमेजोन का ऐप खोला होगा कभी, तो आपने देखा होगा कि आपको एक जर्नी दिखाता है वो, कि पहले आपने एक बार कार्ड सेलेक्ट किया तो उसके बाद आपको नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आता है, उस पे आता है कि एड्रेस सेलेक्ट करो, उसके बाद फिर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करो और फिर आपका पेमेंट हो जाता है। आप ओटीपी डाल दो तो एक जर्नी बताता है कि क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, स्टेप्स क्या होते हैं। कुछ इस तरह दिखते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी जैसे कि फिलहाल आप नोशन एक नया प्लेटफॉर्म है, उसमें इसका यूज होता है। जैसे कि इसका यूज हम लोग को यूट्यूब पे भी होता है। इसका यूज हम लोग को कुछ चीज़ें पर्टिकुलरली फाइंड करने में, या फिर कुछ बहुत सारे डेटा में से कुछ पर्टिकुलर डेटा अपने को देखना है तो अपने को आपको आप इसमें देख सकते हो। बिहान में आप जब आप पोर्टफोलियो अपलोड करते हो तभी आपको ये टैक्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि आप अगर लेटेस्ट आप करंट जैसे कि आप कुछ जीमेल जीमेल देखोगे तो जीमेल में आपको दिखेगा कि
जीमेल में ये हम लोग किसी का ईमेल डालते हैं, तो बहुत से लोगों का अगर ईमेल डालना हो तो हम लोग फिर उसको एंटर दबाते हैं, तो वो टैग के रूप में फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो बस तो टैग्स भी एक एलिमेंट ही है, वेब एलिमेंट है। उसके बाद है टैब बार्स, इज ऑल्सो कॉल्ड द नेविगेशन बार। सो टैब बार को तो ये है मोबाइल में बॉटम में यूज होता है, इसको बॉटम बार बोलते हैं, टैब बार बोलते हैं। ऑल्सो इसको ऐप बार, ऑल्सो इसको नेविगेशन बार भी बोलते हैं। बॉटम बार, टैब बार एंड नेविगेशन बार, तो ये तीन इसके नाम है। तो इसमें अलग अलग मेन्यूज आ सकते हैं, होम, सर्च, एनालिटिकल, हिस्ट्री एंड प्रोफाइल। ये बस अपने आपको मेन मेन पेजेस में या फिर मेन मेन जगहों पे, मेन मेन चीज़ों पे जाने का हेल्प करता है। जैसे कि होम से सर्च में जाना हो, होम से एनालिटिक्स में जाना हो, होम से हिस्ट्री में जाना हो, तो इसका यूज़ होता है। प्रोफाइल में जाना हो तो उसका यूज़ होता है। फिर आता है टूल टिप। तो टूल टिप कुछ इस तरह दिखता है, जो ऐसे होवर की तरह, जो ऐसे एक टूल टिप में एक छोटे से बॉक्स में ऊपर आ जाता है। सो टूल टिप का ये एक एग्जांपल है, और ये एक एग्जांपल है। जैसे कि किसी आइकन को अगर अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज बताना हो, लेकिन अपने को उसके बारे में जगह नहीं है, और अपने को वो इन्फॉर्मेशन दिखानी है, तो फिर हम लोग ऐसे उसको दिखा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद है टॉगल बटन। तो टॉगल बटन कुछ इस तरह दिखते हैं। तो टॉगल बटन का हम लोग यूज़ डे नाइट कन्वर्जन में, मतलब डे नाइट के स्क्रीन स्क्रीन डे नाइट स्क्रीन को डे नाइट में चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मोबाइल में इसका, मोबाइल ऐप में आपने इसको देखा होगा, किसी वेबसाइट में देखा होगा। अ, फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ मेन्यू। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ मेन्यू के 5 प्रकार है। तो उसमें बेंटो मेन्यू आता है, डोनर मेन्यू आता है, हैमबर्गर मेन्यू आता है, केबाब मेन्यू और मीटबॉल्स मेन्यू आता है। तो अगर सबसे पहले मैं इधर अपने डोनर मेन्यू के बारे में बताऊंगा, तो डोनर मेन्यू का यूज ज़्यादातर फिल्टर, सॉर्ट, इन सब चीज़ों में यूज होता है। हैमबर्गर मेन्यू का यूज होता है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट ही किसी सेकंड वीडियो में या फिर फर्स्ट पार्ट में दिखाया होगा कि हैमबर्गर का मेन्यू का यूज होता है कि हम लोग क्लिक करेंगे तो उस मेन्यू पे तो बहुत सारे उसके पेजेस, उसके उस वेबसाइट या उस ऐप में बहुत सारे पेजेस या बहुत सारी स्क्रीन्स होंगी, तो आपको देखने में मदद हो जाती है, जिससे साइड बार खुलता है मोबाइल ऐप में। केबाब मेनू और मीट बॉल्स मेनू। तो मीट बॉल्स और केबाब मेनू है, ये एक्स्ट्रा मेनूज के ऑप्शन, मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिखाने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि टेबल में यूज हो जाता है, टेबल में लास्ट में रहता है, जिसमें हम लोग का एडिट, डिलीट और कुछ कैंसिल करना हो, तो इस केबाब मेनू में क्लिक करके हम लोग उसमें एक्स्ट्रा मेनू डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग बहुत सारी जो लंबी लिस्ट है टेबल की, जो टेबल बहुत सारे हम लोग हॉरिजॉन्टल्स को कुछ कम करना हो तो हम लोग उसको बचा सकते हैं, तो इसमें इसका यूज होता है। फिर बेंटो मेनू आपने देखा होगा जीमेल में या फिर गूगल ड्राइव में, जहाँ पे हम लोग क्लिक करके उसके और भी फंक्शनलिटीज, उसके और भी इनसाइड फंक्शनलिटीज, इनसाइड पेजेस देख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बेंटो मेन्यू उस तरह यूज होता है। जैसे कि अगर आप किसी एमएनसी या किसी अच्छे ऑफिस में जिनका खुद का पोर्टल होगा, तो उस पोर्टल में भी इसका यूज होता है, जहाँ पे हम लोग उससे अलग अलग उनके पोर्टल के थ्रू अलग अलग इंटरनल वेबसाइट में जा सकते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय पोर्टल्स, और भी कोई रहेगा कि इंटरव्यू पोर्टल्स, उनके वो इंटरव्यू ले रहे होंगे तो इंटरव्यू पोर्टल रहेगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। हम लोग को वापस जाके एड्रेस बार में जाके टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 वीडियो खत्म हो गया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हो। तो मैं प्रॉपरली रिसर्च करके, अगर मुझे पता नहीं होगा तो मैं प्रॉपरली रिसर्च करके आपके पास वो वीडियो लाऊंगा। मैं अगले संडे आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।